अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के एक टाइप के बारे में जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेलिस है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो इसको डिस्कवर्ड किया था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, और इसी को फर्स्ट टाइम, जिसको आजकल हम जो क्लोरोप्लास्ट कर रहे हैं, इसको फर्स्ट टाइम ये टर्म एक साइंटिस्ट था सिंपल, इसने इसके लिए ये टर्मिनोलॉजी क्लोरोप्लास्ट की फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की थी। फिर अगर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल की बात की जाए तो ये सेल टू सेल क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद है पर सेल, सेल इसमें एक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। लेकिन अगर एक स्पाइरोगायरा है तो उसमें एक से लेकर 6 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे पर सेल, मतलब एक सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की जो है वो क्या होगी, 1 से लेकर 16 तक इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे। फिर जो हायर प्लांट्स है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है, इसमें पर सेल 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट होंगे पर सेल, क्योंकि इसकी नंबर इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर एक सेल को रिस्पायरेशन के लिए ग्लूकोज जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर ज़्यादा होगा। तो हायर प्लांट्स में इसकी जो वैल्यू है वो 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होंगे। एक अलगा है जिसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने होंगे पर सेल, 500 जो है ये पर सेल, इसमें कायरा में क्या होंगे, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट 500 होंगे। फिर इसकी जो शेप है, शेप के लिहाज से भी ये क्लोरोप्लास्ट मुख्तलिफ है। हर शू शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में, और क्लेमाइडोमोनास में इसका जो शेप है वो किस तरह से ऐसे होगा, बिल्कुल हर शू की तरह ही होगा। और फिर इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो ये होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है इसका, इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट है, और यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी। फिर रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस में होगा, स्पाइरोगायरा में होगा। इसी तरीके से स्पेंडल लाइक क्लोरोप्लास्ट भी है। शेप के लिहाज से भी क्लोरोप्लास्ट को हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिर अगर इसकी साइज की बात की जाए तो इसका जो लेंथ है वो हमारे पास आएगा वो 5 to 12 माइक्रोमीटर इसका शेप आएगा। 5 to 12 जो है इसकी शेप नहीं, इसकी लेंथ आएगी। इसकी वेट जो है वो हमारे पास आएगी 2.5 माइक्रोमीटर। तो ये इसके साइज के बारे में, लेंथ और वेट के बारे में। फिर अगर देखा जाए तो हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैंने जो फिगर बनाया, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो क्लोरोप्लास्ट का बनाया हुआ है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमें ये पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है, डबल मेम्ब्रेन है। तो अगर इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो ये हमारे पास इसमें प्रोटीन की जो मकदार होगी वो कम होगी, और इसी कम प्रोटीन मकदार होने की वजह से स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल दोनों इससे पास हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ये परमिएबल है। तो किसकी वजह से, ये इसमें प्रोटीन की मकदार कम है। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो दूसरा मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा है, और प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होने की वजह से इससे स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो पास होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल इससे पास नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या होंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन कम है तो मेम्ब्रेन क्या होगा, परमिएबल होगा। अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन क्या होगा, सेमी परमिएबल होगा। ये चीज़ एक याद रखा करें।
फिर अगर देखा जाए तो इन्हीं डबल मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस मौजूद है, देखिए ये, और यहाँ पर एक माया भी मौजूद होगा, एक फ्लूइड भी मौजूद होगा। इसी स्पेस को क्या कहा जाता है? पेरीप्लास्टोइडियल स्पेस कहा जाता है। और इसकी जो डायमीटर होगी, इसका जो स्पेस का जो डायमीटर होगा वो हमारे पास आएगा 20 से लेकर 65 एंगस्ट्रॉम। इसकी मोटाई आएगी, विड्थ या डायमीटर आएगा। इसी स्पेस को क्या कहा जाता है? पेरीप्लास्टोइडियल स्पेस कहा जाता है। फिर इसी पेरीप्लास्टोइडियल स्पेस से अगर हम आगे जाएंगे तो इसमें एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होगा क्लोरोप्लास्ट में, और राइबोसोम्स भी जा बजा मौजूद होंगे। जो ब्लू से मैंने ड्रा किया हुआ है ये क्या चीज़ है? राइबोसोम है। लेकिन राइबोसोम्स कौन से साइज का होगा? ये 70 साइज का ही होगा। इसी डीएनए और राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इसी क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस बॉडी भी क्या कहा जाता है, या इसको हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप को खुद बनाते हैं, खुद रिप्लिकेट कर सकते हैं ड्यू टू दिस डीएनए एंड राइबोसोम। फिर ये तो चीज हो गई। फिर अगर हम अंदर की तरफ चले जाएं तो जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन की क्या हो जाएगी? इन्विजिनेशन होगी। देखिए फिगर में मैंने दिखाया हुआ है, जा बजा मैंने इसको शो किया हुआ है कि यहाँ पर क्या होगी? इन्विजिनेशन होगी, और इसी इन्विजिनेशन की वजह से एक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ग्रानम कहा जाता है। अब ये ग्रानम की जो तादाद होगी वो 40 से लेकर 60 तक होगी, और इसी में क्या होगा? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप में होता है, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरे को कहा जाता है डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? ये ग्रानम में होगा। तो मैं ये एक्चुअली ये कह सकता हूँ कि ये ग्रानम जो है ये बनता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से। फिर ये भी हमारे पास ग्रानम है, ये भी है, ये भी है, ये इस तरीके से ये चीज़ें मौजूद हैं। फिर अगर देखा जाए तो इन ग्रानम के दरमियान एक कनेक्शन मौजूद है, ये एक कनेक्शन मौजूद है, और इसी कनेक्शन को क्या कहा जाता है? एंटरग्राना कहा जाता है, और या इसको स्ट्रोमा लेमेली भी कहते हैं। ये एंटरग्राना जो है ये नॉन ग्रीन है, मतलब ये कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी? ग्रानम में होगी, और खासकर कौन सा रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस का? लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रानम में होगा। फिर अगर ये ग्रानम को आप लोग देख लें तो मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर बनाया, यहाँ पर जा बजा मैंने स्क्वायर बनाए हैं। एक्चुअल में ये हमारे पास जो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस एक को क्या कहा जाता है? इस एक को कहते हैं थैलेकॉइड्स। एक को क्या कहते हैं? थैलेकॉइड्स। और एक ग्रानम में हमारे पास कितने थैलेकॉइड्स होंगे? 25 से लेकर 50 तक इसमें थैलेकॉइड्स होंगे। फिर अगर थैलेकॉइड्स के अंदर आप लोग देख लें तो ये खाली स्पेस है, ये स्पेस है। इसी स्पेस को क्या कहा जाता है? थैलेकॉइड स्पेस कहा जाता है। और इसी थैलेकॉइड स्पेस को अगर हम एक थैलेकॉइड्स को क्या कर ले? एनलार्ज कर ले। इसी एक थैलेकॉइड को हम क्या कर लेते हैं? एनलार्ज। देखिए इसी को मैंने क्या किया हुआ है? एनलार्ज। एनलार्ज करने के बाद ये हमें इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर देगा, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये हमारे पास थैलेकॉइड की स्ट्रक्चर है। और अगर थैलेकॉइड को फर्दर जूम किया जाए तो इसमें छोटे छोटे इसी तरीके से खाने मौजूद हैं, चेम्बर्स मौजूद हैं, पार्ट्स मौजूद हैं, और इन्हीं हर एक पार्ट्स को क्या कहा जाता है? क्वांटोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि क्वांटम आप फिजिक्स में एनर्जी को कहा जाता है, और यही क्वांटम एनर्जी का इस्तेमाल, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे, और यही एटीपी जब इसके अंदर बन जाएंगे तो ये हमारे पास फिर ग्लूकोज बनाने में ये हेल्प करेगी इन द डार्क रिएक्शन।
अब यहाँ पर ये 23 इस हर क्वांटोसोम्स में इसी तरीके से एक पिगमेंट्स मौजूद हैं। हर क्वांटोसोम्स में क्या चीज़ मौजूद है? पिगमेंट्स मौजूद हैं। ये जो ब्लू से मैंने ड्रा किया हुआ है ये क्या है? पिगमेंट है। और कितने पिगमेंट है? 230 से लेकर 240 पिगमेंट्स इसमें मौजूद है। इसमें क्लोरोफिल के टाइप्स भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है, ज़ेंथोपेल भी है, पाइकोवैलेंस भी है। मतलब ये कि 240 पिगमेंट्स जो है इसी एक क्वांटोसोम्स में मौजूद होंगे और यही क्वांटोसोम्स जो है क्वांटम एनर्जी को कन्वर्ट करेगी और फिर आगे जाके इससे ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हमारे पास हेल्प करेगी। तो ये था हमारे पास क्या चीज़? थैलाकाइट। और थैलाकाइट में हमारे पास क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? लाइट रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस का। फिर तो हमने ये तो कहा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप में होता है। एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क। तो ये खाली स्पेस को अगर आप लोग देख लीजिए, ये खाली स्पेस को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। और इसी स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इसी में होगा। क्योंकि डार्क रिएक्शन इसीलिए होगा क्योंकि इसी स्ट्रोमा में क्या एक सॉल्यूशन मौजूद है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आयंस मौजूद होंगे, जैसे कि रोबेस्को सबसे ज़्यादा एबंडेंस में होगा। रोबेस्को एंजाइम होगा जो कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में हेल्प करेगा और जाके इससे फिर फ्यूचर में क्या बनेगा? कार्बन ग्लूकोज बनाने में ये हेल्प करेगा। इसमें आयंस मौजूद होंगे। मतलब ये कि डार्क रिएक्शन के लिए जितने भी एंजाइम, जितने भी चीज़ें मौजूद होंगे वो इसी स्ट्रोमा के स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में मौजूद होंगे। तो ये डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा में भी होगा। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का। और यहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और लोकेशन भी मैंने बता दी कि ग्रैनम में क्या होगा? लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। फिर इसी क्लोरोप्लास्ट के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स मौजूद हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके 2 टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को कहा जाता है एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है इसमें ये ग्राना या ग्रैनम जो है ये मौजूद होगा। इसमें स्ट्रोमा भी मौजूद होगा और इसमें स्ट्रोमा लेमेली, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटर ग्राना कहा जाता है। मतलब ये कि इसमें ये जो चीज़ें मैंने अभी ड्रा की हुई है, इसमें डबल मेम्ब्रेन भी है, ग्रैनम भी है, स्ट्रोमा भी है, एंटर ग्राना या एंटर स्ट्रोमा लेमेली, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये मैंने कौन सा वाला ड्रा किया हुआ है? ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट मैंने ड्रा किया हुआ है। ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल्स में होंगे? ये मेसोपेल सेल्स में होंगे, जिसमें C3 और C4 फोटोसिंथेसिस होगी। आगे जाके आप लोग बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में इससे का डिटेल हम करेंगे कि C3 और C4 फोटोसिंथेसिस कौन से क्लोरोप्लास्ट में होगी, तो वो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में होगी। फिर इसका दूसरा टाइप जो है वो एग्रेनल है। एग्रेनल का मतलब ये है कि इसमें ये ग्रानम वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। और एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी? स्ट्रोमा मौजूद होगा और स्ट्रोमा लेमेली मौजूद होगा और ये बंडल शीट्स वाले सेल्स में होंगे। और यहाँ पर कौन सा फोटोसिंथेसिस होगा? सिर्फ और सिर्फ C4 फोटोसिंथेसिस होगा बस। इसी के अलावा C4 फोटोसिंथेसिस के अलावा ये एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जो है ये कौन सा फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करेगा? ये कंडक्ट करेगा C4 प्लांट में C4 फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो ग्रेनल है ये कौन सा कंडक्ट करेगा? C3 से लेकर C3 और C4 ये मेसोपेल सेल्स में मौजूद होंगे। कहने का मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट के भी हमारे पास टाइप्स मौजूद है। एक को कहा जाता है एग्रेनल और दूसरे को कहा जाता है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी आप लोगों को अकॉर्डिंग टू क्लोरोप्लास्ट अभी कोई